बेसिकली एक वीक में हमारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है और हमने कुछ नहीं पढ़ा। पूरा सेमेस्टर ना बुक खोली ना कुछ। तो ये जो लास्ट 1 वीक है 7 to 8 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। वो दिन चले गए जब एक दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के पास होते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पीवाईक्यू अगर आपने कर लिया तो उसी से रिलेटेड आता था तो हम पास हो जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, एकदम फ्रेश सरप्राइज़ मिलता है। अगर पीवाईक्यू थोड़ा सा गलती से लग भी जाता तो कोई एक ऐसा पेपर होगा इसमें ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि आप पूरा हिल जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दुनिया हिल जाए पूरी तरीके से। तो बेसिकली मैं 7 दिन पहले, एक वीक पहले, मेरा 5 दिसंबर को पेपर है पहला, और आज है आपका 27। तो मोटा मोटी 5-6 दिन पकड़ लो मेरे पास है, क्योंकि उधर के 4 दिन और इधर के 3 दिन पकड़ लो, 3-4 दिन। तो ठीक है यार, अब देखते हैं। सो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे देखो वीडियो में क्या क्या होता है। बिकॉज ये बोरिंग भी हो सकती है एपिसोड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। जो कोई नहीं बताता कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है और कैसे पढ़ रहा हूँ, जो मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप खाली रील्स देख के आ रहे हो शिप्स के, दैन इट्स नॉट अ रियलिटी। आप भले DNS करो या BSc करो, पढ़ना तो पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा अंटिल यू बिकम अ कैप्टन। उसके बाद ही पढ़ना ही पड़ता है। सो इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग गाइज। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, या फिर मैं कहूँ नया एपिसोड। ये दिस इज़ द 11th एपिसोड। और ये बेसिकली अगर आप 10th एपिसोड का डेट देखोगे और ये वाला एपिसोड का डेट देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। द रीज़न इज़ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एंड सेमेस्टर्स। आज है आपका 27 नवंबर और एग्ज़ाम्स 5 दिसंबर से है। तो जैसे कि टाइम टेबल मैंने पहले भी बताया था आप सबको, पहला पेपर जो है मेरा वो है आपका चार्ट वर्क या कोस्टल नेविगेशन कह लो। फिर दूसरा है आपका वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हो इस सेमेस्टर, दैट इज़ नेवल आर्किटेक्चर या नेवल आर्क शॉर्ट में, पेपर 1। फिर 2 ईजी हैं आपका LSA एंड कार्गो। फिर हार्ड आ जाता है मार्पोल। फिर लास्ट में ब्रिज इक्विपमेंट। फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, बट मेरे कोर्सेज चलेंगे, BST कोर्सेज वगैरह, तो मैं रुकूँगा। तो अभी 27 नवंबर है और मार्पोल इज़ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज मार्पोल और नेवल आर्क ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें KTIA आती है। तो बेसिकली ये एपिसोड इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन, हाउ आई एम डूइंग इट, व्हाट्स माई प्लान विच आई फॉलो। तो प्लान देखो कुछ ऐसा होता नहीं है, वो फ्लो के साथ चला जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आज अभी मैं लंच करके आया हूँ, तो मेरे पास आधा घंटा है। एक होता है बुक रिव्यू, जो हर एक सेमेस्टर आपको देना होता है। तो बुक रिव्यू सबमिशन का आज लास्ट डेट है, तो अभी मैं सबसे पहले बुक रिव्यू कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम तैयारी करेंगे दिस मार्पोल का ये जो बुक है, इसमें NX 1। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि नेक्स्ट 3 डेज़, दैट इज़ 27 है ना, 27, 28, 29 और 30। तो नेक्स्ट 3 डेज़ या 4 डेज़ पकड़ लो। मैं ट्राई करूँगा कि मार्पोल में NXS कंप्लीट करूँ। जैसे कि आज NX 1, कल NX 6, फिर NX 2, NX 3, NX 4, NX 5 ये कंप्लीट करके रख दूँ पहले एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि मुझे मार्पोल और नेवल आर्क के लिए इस अराउंड 2.5 डेज़ मिला है। तो 2.5 डेज़ इज़ इनफ टू कवर रेस्ट टॉपिक जो छूटेगा मेरे से, और रिवीजन के लिए। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप नहीं कर सकते, करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो बेसिकली वही है। तो आज मेरा टारगेट है NX 1 और पहला यूनिट, मेरा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मार्पोल, वो वाला यूनिट और NX 1 करने का आज मेरा टारगेट है। और नेवल आर्क में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A में आपके 3 यूनिट है, जिसमें आपका बेसिकली न्यूमेरिकल है, बिल्जिंग वगैरह, सिम्पसन रूल वगैरह है। तो वो न्यूमेरिकल मैंने एक बार किया है बहुत पहले क्लास में, तो मुझे उसका आइडिया है। सेकंड पार्ट है शिप कंस्ट्रक्शन, जिसमें 3-4 यूनिट है, टोटल 19 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, 19 टॉपिक्स। तो उसमें से आज पहला वाला टॉपिक हम करेंगे, जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला। तो ये है आज का। तो बेसिकली इसमें आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा रूम में जाकर पढ़ लूँ, बट रूम में मेरे रूममेट सुबह पढ़ते हैं, तो अभी सो रहे हैं, तो उनको देख के फिर मुझे भी नींद आती है। और ऊपर से बेड इतना सॉफ्ट है ना, और ऊपर से पंखा एंड दैट डीम लाइट, मेरे से नहीं होने वाला। तो बेटर है कि आप क्लास आओ या लाइब्रेरी में बैठो। लाइब्रेरी में अभी सभी पढ़ते हैं, सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ भसड़ हो जाती है।
क्लास पे आता नहीं है, सब कोई रूम में सोए हुए हैं, तो एक दो लोग आएंगे बस, तो बस वही है। तो मैं दिखा दूँ मेरा ये क्लासरूम, ठीक है, कोई नहीं है अभी। अगर आप टाइम देखोगे तो इट्स अराउंड 1:30 आफ्टरनून, लंच का टाइम है ये। एंड दिस इज़ माई आईपैड। अब इसमें सारे नोट्स वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट तो यही है, सब इसी में है। दैन ये बुक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वर्डिंग्स तो बुक से लिखना होगा ना, खुद से ओन वर्ड से लिखने वाला ज़माना चला गया, यू वोंट गेट मार्क्स। और ये कॉपी जिसमें मैं रिटन प्रैक्टिस। मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि अगर मैं रट लूँ, पढ़ लूँ, तो मुझे ना उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर दैट वन डे या जितना ड्यूरेशन, वो मुझे तब तक के लिए याद रहता है। फिर नेक्स्ट डे मैं रिकॉल करूँ तो मुझे वापस एक बार पढ़ना पड़ता है। बट अगर मैं वही चीज़ पढ़ के याद करके फिर से एक दो बार लिख लूँ तो मुझे वो एग्ज़ाम तक तो याद रहता ही रहता है। तो वो मेरे अंदर खूबी है, मतलब मुझे लिख के ही याद होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरे बचपन से ऐसा ही है, जब तक लिखूँगा नहीं, वो दिमाग में बैठेगा नहीं वो वर्ड्स, फिर मैं वही गलती करूँगा। सो दिस इज़ द डे 1 ऑफ माई प्रिपरेशन। ये आपका 4 जनवरी तक चलेगा। हम देखते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है आई गेस, बट आपको ये देखना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना पड़ता है इस फील्ड में। मैं ये नहीं कहता कि हर टाइम पढ़ो, एवरीडे पढ़ने की ज़रूरत है, बट नहीं, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम आता है जब आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो टाइम आपको पता चल जाएगा। बेसिकली आपको टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि रियलाइज़ होगा। अगर आपने रियलाइज़ नहीं की तो फिर दिक्कत है। तो आप मेरी सिचुएशन समझ लो, मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। मेरा कोई अभी तक मतलब कोई गलत सीन नहीं है, सब सही है। ये 5th सेमेस्टर ख़त्म होने वाला, 6th सेमेस्टर जो लास्ट 6 महीने हैं, उसमें बहुत कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। एंड 6th सेमेस्टर इज़ कॉल्ड लाइक अ प्लेसमेंट सेमेस्टर, क्योंकि कंपनीज आती जाएगी। अगर आपकी केटी नहीं है, आई रिपीट, केटी नहीं है, पीसीएम अच्छा है, डिपेंड की कौन सी कंपनी आ रही, क्राइटेरिया क्या है, बट बेसिकली वही, अगर आपकी केटी नहीं है तो पास ही आउट परेड, मतलब यहाँ से निकलने से पहले हो ही जाएगा। नहीं भी हुआ, अगर आपकी केटी नहीं ऑल क्लियर है, फिर 6th सेम भी ऑल क्लियर है, तो पास आउट के बाद भी नाम जाता है एंड आप प्लेस्ड हो जाओगे सितंबर तक, ठीक है। अगर नहीं हुआ तब देखेंगे, वो तो बहुत आगे की बात है, नेक्स्ट 7 मंथ्स में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पता चल ही जाएगा क्या है। तो अभी प्रिपरेशन यही है। तो बेसिकली अगर 5th सेमेस्टर में हूँ, जो अभी नए स्टूडेंट्स जो इनरोल होंगे इस लाइक 2026 वाले बैच में, तो उनका 6th रिवीजन चलेगा। सब्जेक्ट्स यही होंगे, बट डिफरेंस ये होगा कि अगर मान लो मेरा 5th सेमेस्टर में मार्पोल है, तो उनका हो सकता है 6th में हो या 4th में हो। आज मैंने सिलेबस देखा नहीं है, बट ये सब्जेक्ट्स इधर उधर होंगे। लाइक जो मेरा 5th में हो, आपका 6th में हो सकता है या 2nd में हो सकता है, डिपेंड्स उस सिलेबस के हिसाब से। तो यही है जो है। तो आप प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं कैसा है, साथ में प्रिपेयर करते हैं कि आपको पता चलेगी अच्छा ये पढ़ना होता है, ठीक है। सी यू। तो बने रहें वीडियो पे आगे तक, अंत तक। आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे में। आज का डे का मेरा रिवीजन प्लान मैंने बता दिया। अब पढ़ते हुए तो मैं शूट करूँगा नहीं, अब मैं पढ़ता हूँ, पहले बुक रिव्यू लिखता हूँ। मेरे पास 30 मिनट्स है, फिर 2 बजे से मारपोल करेंगे, 2 से 5 या 7 देखते हैं, क्योंकि NX1 लंबा है थोड़ा, क्योंकि 2 यूनिट कवर करूँगा, पहला यूनिट और NX1, तो उसमें लंबा जाएगा। और ऐसा पढ़ूँगा कि एग्ज़ाम का टाइम बस एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, रिवीजन जिसको कहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं डे 2 में। तो दिस इज़ द डे 2। और डे 1 में जैसा हमारा टारगेट था NX2 और नेवल आर्क में हमारा था एक फर्स्ट मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करने का, बट नेवल आर्क हम स्टार्ट नहीं कर पाए, सिर्फ NX2 किया है। तो आज है डे 2 और आज है मेरा टारगेट NX6 करने का, क्योंकि NX1 और NX6 में ज़्यादा पोर्शन है एज अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। सो टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन मेरे पास अभी 2 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी है 2 बजने में। इट्स अराउंड 1:40 आफ्टरनून लंच के बाद। तो आज का टारगेट हमारा यही है कि NX6 कंप्लीट करके अगर हो पाए तो रात को नेवल आर्क स्टार्ट करें, या फिर कल एक टेस्ट है, एक्चुअली एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है हमारा, जो बेसिकली उसका कोई एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होता, वो बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट कर लो। तो वो सब्जेक्ट है, कल फाइनल एक पेपर होता है इंटरनल, उसमें पास होना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ेंगे रात को, अगर मन तो करेगा नहीं, करे या ना करे, करना पड़ेगा। कल सुबह 10:20 को पेपर है उसका, MCQ क्वेश्चंस होंगे, ओनली 10 मिनट्स, तो कोई बात नहीं। तो वो एग्ज़ाम दे के फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आज 28 नवंबर है, कल 29, फिर 30।
तो बेसिकली लेवल आर्क को भी ध्यान देना है, बट 2.5 डेज़ हैं। और जब मैं आई थिंक अगर इसको कंप्लीट कर लूँ तो कोस्टल नेविगेशन जब मैं करूँगा 1 तारीख से, तो फिर उसको भी थोड़ा सा फोकस करूँगा, ऐसा मेरा मन है। तो देखते हैं, हो जाएगा सब ठीक है, क्योंकि पहले भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा नया नया है। तो आज शुरू करते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा मैं कैसे पढ़ता हूँ। जैसे मैंने सिलेबस आपको बताई थी, ये NX 6 के कुछ नोट्स है हमारे सीनियर्स के द्वारा दिए गए। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आंसर्स के साथ, तो मुझे आंसर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट व्हाट आई डू इज़ जो क्वेश्चंस हैं वो देखता हूँ, उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, पढ़ता हूँ एंड बिना देख के लिखता हूँ, जिससे कि मुझे याद हो जाए। और NXS में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको NXS का नाम और कब लागू हुआ, इन्फोर्स्ड नेम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 2 माई टारगेट। और कल डे 3 है, देखते हैं कैसे कैसे डेज जाते हैं। रोज़ तो मैं सोचता हूँ कि इस 9:30 से स्टार्ट करूँगा, बट आफ्टर लंच ही हो पा रहा है। पता नहीं एग्ज़ाम टाइम में इतना नींद क्यों आता है, फालतू दिन में ऐसा नींद ही नहीं आता है, बट आजकल क्या हो रहा है, जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, नींद। The next day. जैसे कि आपको पता है अभी एग्ज़ाम चल रहा है और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, पढ़ने बैठ नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत हुआ है, दिक्कत ये है कि ना देखो, सुबह उठता हूँ ये सोच के कि पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं कहाँ से मुझे नींद आ जाती है, फिर सोचता हूँ अभी सो लेता हूँ, रात को भी पढ़ना है बोल के मैं सो जाता हूँ। फिर जब रात की बात आती है फिर बोला सुबह भी तो पढ़ना है बोल के सो जाता हूँ। तो इन शॉर्ट वो सुबह या रात आ ही नहीं रही है, बस सोए रहे सो रहे सो रहे सो रहे। और जब अगर आप उठ भी जाओ, अलार्म बज रहा है बट आंखें नहीं खुलती, ऐसे हाँ, फोन ऐसे ऐसे पकड़ोगे किधर है, फिर इसको बंद कर दोगे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये खाली एग्जाम टाइम में क्यों होता है। नॉर्मल डेज में आपको ना मतलब नींद आएगी ना कुछ, 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही, बस ताकते रहोगे क्या करूँ, इसको देखो उसको देखो, नींद नहीं आती। और एग्जाम टाइम में जब पढ़ने का टाइम होता है तब यही सीनारियो है। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि हमने तो कभी बुक खोला नहीं, लास्ट मोमेंट, लास्ट 10 दिन, लास्ट 5 दिन, लास्ट 1 दिन, लास्ट 2 दिन में पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट 8-8 महीने तक पढ़े होते हैं, ठीक है, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, 4 महीने से, अभी 8 महीने तो सेमेस्टर ही नहीं होता, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, लाइक स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। फिर उनसे पूछो तो वो भी कहेंगे कि यार इसमें भी थोड़ा डाउट है। तो क्या कर लिया यार पढ़ के, मतलब ना इधर का ना उधर के, यही चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरीज। अब देखते हैं जर्नी कैसा होता है, लेट्स प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। अगर आपको भी ये सेम फीलिंग होता है एग्जाम्स के टाइम में, आपको भी नींद आती है, आप भी सोते हो उठते हो फिर सोचते हो कि शाम को भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ लूंगा, फिर सो जाते हो, तो बताओ क्या आपके साथ भी ये होता है एग्जाम टाइम में। और एक बात ये होता है कि जब एग्जाम्स आ जाते हैं ना, ये तो एग्जाम की पहले की बात है, अब एग्जाम जिस टाइम आ जाता है, लाइक 2 दिन का गैप है या 1 दिन का गैप है, आपको उस रात नींद ही नहीं आएगी, बेचैनी सी होती है। मैं पर्सनली बताऊं, मेरा सेकंड हाफ में एग्जाम होता है, मैं कल अगर परसों का एग्जाम है, आज मैं एग्जाम दे के आया सेकंड हाफ में ना, तो ऑब्वियसली आया 5 बजे सोऊंगा, 8 बजे उठूंगा, डिनर करूंगा, फिर 9 या 10 बजे पढ़ने बैठूंगा, 2 बजे तक पकड़ा, उस दिन सो जाऊंगा, अगले दिन पूरा दिन पढ़ा। वो रात रात आती नहीं मेरी लाइफ में, रात को भी पढ़ रहे हैं, पढ़ भी लिया फिर भी रिवीजन, कोई अचानक से एक क्वेश्चन पूछ देगा, स्ट्राइक नहीं करेगा, अरे मैं तो पढ़ा था बट याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा। 1-2 पॉइंट याद रहेंगे तो 10 पॉइंट है उसमें, 1-2 पॉइंट वो बीच बीच से थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा याद आएगा, बाकी याद नहीं आएगा। फिर सोचोगे अरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एट द एंड सब पढ़ लिए, सुबह 1-2 घंटा सोए, ब्रेकफास्ट किए, नहा लिए, यूनिफॉर्म पहने, 2 बजे से पेपर होता है, आप गए क्लास, लंच करने के बाद आप जब लंच करके जो रास्ता होता है, मतलब आप मेस से निकले और आपका जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है उस क्लासरूम तक, वो जो सफर है, वो सफर में जो आपका 2 मिनट 3 मिनट का है, उसमें ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हो, कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम का पहले थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है, धक 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 ऐसा होता है। फिर जब पेपर आता है ना, मैं पूरा नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो आप पढ़े हो सब वही आता है, फिर आप खुशी के मारे फिर जब लिखने जाते हो तो भूल जाते हो। मैं क्या करता हूँ, चुपचाप MCQ जो रहता है बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूँ, एक पेज छोड़ देता हूँ, सेक्शन B से स्टार्ट करता हूँ, 2 नंबर के पहला क्वेश्चन आता है तब तुरंत स्ट्राइक करेगा, हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ, फिर सेक्शन C, तो इस तरह से एग्जाम सही जाता है। लेकिन ये चीज भी कभी कभी ऐसा होता है कि ना ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे, ये मेरे साथ हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मैं नया नया था, जब पैटर्न पता नहीं था मेरे को, बस PI को देख के गया था, ऐसे एक दिन पढ़ के गया था, सब ब्लैंक हो गया था, कुछ याद नहीं आ रहा था, पर पास हो गया यार, है कि नहीं। महातो हूँ, देवाशीष महातो। 6 hours later. सो सो फिलहाल अभी लाइक मॉर्निंग के 01:00 आवर्स होने वाले हैं। मैं ज़रूर फिर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अराउंड ChatGPT है,
ये मेरा अभी टाइम आप देखो, अराउंड 1 बजने वाला है, ठीक है, 1 बजने वाला है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि सक्सेसफुली हमने मार्पोल के सारे एनेक्सेस हमने पढ़ लिए हैं इन द सेंस सब कुछ ओवरव्यू आइडिया ले लिया है। अब कुछ स्पेसिफिक उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया में, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स, किसी में 3 नॉटिकल माइल्स, किसी में 6 नॉटिकल माइल्स, और कुछ तो वो चीज़ रटने वाली चीज़ें हैं जो मैं अभी रट के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम तक भूल जाऊँगा, क्योंकि उसके बीच में टोटल 4 एग्ज़ाम बीच में पढ़ेंगे, सॉरी 3 एग्ज़ाम, ठीक है, 3 या 4 एग्ज़ाम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि उसमें अगर 4 एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो सब हौच पौच हो जाएगा, आप भूल सकते हो। तो मैं वो बेसिकली 2.5 डेज़ जो है मैं यही चीज़ पढ़ने वाला हूँ। तो अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक किया वो है NX 5, जिसमें से मेरा लास्ट टॉपिक था गार्बेज मैनेजमेंट प्लान। और आज हमारा जो डे 3 था, मतलब 3 दिन में हमने सारे एनेक्सेस निपटा लिए। अब कल है डे 4। तो बेसिकली मैंने सोचा है कि इसके बाद मार्पोल में और 3 यूनिट बचते हैं जो छोटे छोटे हैं, तो मैं बेसिकली उसको वो 2.5 डेज़ में 1.5 डेज़ इसको याद करने में और रिवीजन में लगा दूंगा। एंड रेस्ट 1 डे जो मेरे पास बचेगा उसमें मैं वो वाला यूनिट कवर करके लास्ट रैप अप करके ख़त्म करता है। तो वो प्लान है और उसी को वही एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्मल हो जाता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ जाओ। और सेकंड थिंग, कल का जो प्लान है मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 नवंबर हो चुका है। येस्टरडे वाज लाइक 29 नवंबर, बिकॉज अभी 1 बजने वाला है। तो कल का प्लान है, कल संडे है तो मैं कल उठूँगा एंड कल मैं स्केटिंग करने जाऊँगा सुबह, क्योंकि अभी मैं 1 बजे तक सो जाऊँगा तुरंत। तो कल सुबह स्केटिंग करने जाऊँगा अराउंड 6 बजे, अराउंड ऐसा कुछ 6-6:30 ऐसा कुछ स्केटिंग करके, या फिर 7 बजे तक स्केटिंग करने जाऊँगा। 7 से 8 स्केटिंग किया मैंने, फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट करूँगा, आऊँगा नहाऊँगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे नेवल आर्क के। टोटल 3 एक्सरसाइजेज है। अगर आप नेवल आर्किटेक्चर पेपर 1 अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से मेरे को, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, न्यूमेरिकल है ना, तो मेरे पास एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 30 करने हैं। तो वो मैं कल ही निपटा लूँगा। पूरे दिन है मेरे पास, आराम से करूँगा, समझ के, क्योंकि पहले भी एक बार किया है क्लास में, तो इट विल बी लाइक अ रिवीजन फॉर मी। बस मेरे को कॉन्सेप्ट्स फिर से याद करने होंगे, फार्मूलाज पुट लाइक बार डालने होंगे। एंड जो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो हम कल रात को निपटाएंगे, जितना कर सकते हैं 1 बजे तक रात तक, मतलब मैं बैठ जाऊँगा 7 बजे के बाद। एंड जितना कर सकते हैं हम करेंगे। फिर जो डे 5 है उसमें हम चार्ट वर्क का मैं दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अभी तक प्रिपरेशन का जर्नी यहाँ तक है। ये वीडियो और लंबी होगी क्योंकि अभी हमारा लाइक 4 जनवरी तक ये चलेगा। फिर जो एग्ज़ाम्स के बीच में है वो भी मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ, डाल दूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट होंगे। एग्ज़ाम का पेपर कैसा हुआ वही आपको रिव्यू दूँगा, जो हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली ये आई गेस 30 मिनट तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी 14 या 15 मिनट हो चुके हैं जब मैं एडिट कर रहा था। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो बने रहे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड नाइट। The next day. बेसिकली आज डे 4 था एंड हमने आज मतलब आज का दिन जो बर्बाद हुआ है मेरा, क्या बताऊँ कैसे बर्बाद हुआ है। इस लाइक सुबह 9:30 से करने का प्लान था, स्केटिंग करने का प्लान था, कुछ नहीं हुआ। मैं उठा डायरेक्ट आपके 12:30 को, फ्रेश हुआ, फिर 1:30 को गया मैं लंच करने, बिरयानी खाई, जैसे आपने देखा होगा लंच इससे पहले जो क्लिप था। उसके बाद मैं बैठा अराउंड 2:30, फिर मैंने 4 एक्सरसाइज थी, 3 एक्सरसाइज कर ली, एक एक्सरसाइज बाकी है जो मैं डायरेक्ट पोजिशन करूँगा। मेरे को मन नहीं है और कुछ करने का, न्यूमेरिकल। अभी 10 बजे से या 9:30 अराउंड कॉफ़ी पी के मैं स्टार्ट करूँगा इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ना। कसम से मैं अगर आपको न्यूमेरिकल दिखाऊँ ना, ये देखो, ये इस लाइक 5 क्वेश्चंस सेंटर ऑफ प्रेशर वाले हैं। कर करके दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब मेरे अंदर और हिम्मत है नहीं। तो बेसिकली जो था यही था। उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ेंगे, कल से चार्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। मेरा एक वो बहुत अच्छा दोस्त है हर्ष बिलवाल, वो पढ़ाने वाला है चार्ट वर्क। तो 4 दिन में चार्ट वर्क कर दूँगा, फिर एग्ज़ाम देंगे। फिर ये इसके लिए फिर से करेंगे, फिर से ये क्वेश्चंस करूँगा मैं, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास वो भी करूँगा।
तो जो 0.5 डेज बचेंगे ना, जैसे एग्ज़ाम 5 बजे आऊँगा, सोऊंगा, आफ्टर डिनर न्यूमेरिकल, अगले दिन थ्योरी 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 थ्योरी, फिर लास्ट डे जो होगा उस दिन फिर से वापस थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, रैप अप और एग्ज़ाम लेके आओ। इट्स गोइंग टू बी सो हैक्टिक। ये नींद बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, नींद, और वो भी एग्ज़ाम टाइम में ही आना है। बट आई नो कि जब एग्ज़ाम चलेंगे ना 5 तारीख से, तब मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो अगर मुझे अभी नींद आ रही है, और एक चीज़ है कि मैं सोने के बाद जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट वही है ना, टाइम चला जा रहा है। बट हाँ, जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको जैसे तैसे करके हम कंप्लीट तो कर दे रहे हैं, ऐसा है कि नहीं छूट रहा है, तो सही चल रहा है। तो देखते हैं। सी यू इन डे 4। कल से चार्ट वर्क स्टार्ट है, सॉरी डे 5, हाँ टू बी करेक्टेड, डे 5। कल डे 5 है, तो देखते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे से हमारा एग्ज़ाम है, तो थर्सडे तक देखते हैं, ठीक है। The next day. सो बेसिकली ये सेकेंड डे है, मतलब चार्ट वर्क प्रैक्टिस करने का सेकेंड डे, और आज हम करने वाले सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। बट जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा कि वो टाइम ख़त्म होने वाला है। तो हमने टोटल 16 एक्सरसाइज में से हमने 11 एक्सरसाइज कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट कल देखते हैं क्या होता है। सो अभी बेसिकली एग्ज़ाम को 2 दिन है, आज और कल। परसों को एग्ज़ाम है, फ्राइडे। आज हमारा वेडनेसडे है, एंड अभी हमारे एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे एचओडी सर और कुछ कैप्टन्स आए थे, जिन्होंने हमें एड्रेस किया एग्ज़ाम के पहले, जो जनरली डायरेक्टर सर करते हैं। तो इस बार हमारे एचओडी सर और कुछ कैप्टन्स आए थे, उन्होंने बताया कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड। तो वो बेसिकली इन शॉर्ट ये कह रहे थे कि दिस टाइम IMU इज़ मोर स्ट्रिक्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और स्ट्रिक्ट होंगे। लाइक कुछ भी लेट कमर्स 1 मिनट 2 मिनट लेट आए वो टॉलरेट नहीं होगा, बीच में आप वॉशरूम्स नहीं आ सकते। दैन अगर आप माइल्ड प्रैक्टिस में पकड़े जाते हो, तो पहले क्या होता था कि कैंपस के अंदर रहती थी, कैंपस के अंदर कमेटी बैठती थी, ऑनलाइन मीटिंग होता था हेडक्वार्टर के साथ, फिर उस टाइप का होता था। बट दिस टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। दिस टाइम अगर आप पकड़े जाते हो, किसी के साथ भी पकड़े जा रहे हो, तो आप दोनों हेडक्वार्टर जाओगे, दैट इज़ चेन्नई। उसका एक अलग डेट, प्लस पेरेंट्स को आना पड़ेगा वहाँ पे, एंड दे विल टेल क्या हुआ क्या नहीं। तो इट्स द लॉन्ग प्रोसेस। तो दिस टाइम रूल्स आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, एंड आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स कैसे होंगे, बट कोर सब्जेक्ट से ज़्यादा तो क्या ही पूछेंगे। अभी एट प्रेजेंट हमने चार्ट वर्क में टोटल 16 एक्सरसाइज थे, 11 एक्सरसाइज तक किया था। तो अभी हमें और आगे बढ़ने हैं, लाइक 6 एक्सरसाइजेस। थ्योरी पार्ट मैंने ऊपर से पढ़ा है, दिमाग में कुछ सेट नहीं किया है, और थ्योरी ज़्यादा है भी नहीं। तो वो आज और कल मुझे हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एक होता ना वार्निंग साइन। अब तो हमें फ्यूचर पता नहीं है, बट एक तरह से वार्निंग साइन दे दिया गया है। तो देखते हैं कैसा होता है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी टफ। एंड वो तो मैं कुछ पेपर जब सॉल्व करूँगा, पेपर एग्ज़ाम दे के आऊँगा परसों को शाम को 5 बजे, तो ही बताऊँगा कि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थे और कैसा रहा पहला पेपर। सो इट्स गोइंग टू बी टफ दिस टाइम। एंड ये बस कोई एग्ज़ाम नहीं है, खाली एग्ज़ाम नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम। ये मेरा करियर डिसाइड करेगा इन फ्यूचर, बिकॉज अगर मैं इसमें ऑल क्लियर हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस होगा कि नेक्स्ट सेम के आखिरी तक, पास आउट से पहले तक कैंपस प्लेसमेंट में मेरा नाम कहीं ना कहीं, मुझे एक मौका तो मिल ही सकता है। और जैसे वो एक मौका मिलेगा, आई विल बी ग्रेट इनफ। और अगर कैंपस प्लेसमेंट में नहीं भी हुआ तो सिनर्जी है। सो वो बहुत आगे की बात है, नेक्स्ट 2 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, वो हम देखते हैं उस टाइम अभी। बट वही कह रहा हूँ इन शॉर्ट कि ये पेपर, ये 5th सेमेस्टर है, इट्स गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट या गेम चेंजर फॉर मी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड या आप विशेस करो, थोड़ा सा मोटिवेशन दो मेरे इस टफ टाइम में, ताकि हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, और मुझे भी हैप्पी एंडिंग ही चाहिए। सो देखते हैं। बेसिकली मेरा एक पेपर हो चुका है, दैट इज़ कोस्टल नेविगेशन और ROR। वो बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत इजी था। और नेक्स्ट पेपर है नेवल आर, जो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, और कल आफ्टरनून से मेरा पेपर है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आता है, बट हम जब PYQ देख रहे हैं तो हमारे सिलेबस से मैच नहीं कर रहा वो, तो पता नहीं कर क्या होगा। अभी थ्योरी बहुत बाकी है, मुझे याद नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई।
बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस। बट अभी पूरी रात बाकी है, अभी 9 बज रहा है प्रेजेंटली। एंड मैं एक कप कॉफ़ी पीऊँगा एंड जो भी हो करेंगे यार, क्योंकि प्लेसमेंट का सवाल है। केटी हम डिज़र्व नहीं कर सकते। अगर स्कोर नहीं कर सकता तो पास तो होने का पूरा ट्राई करूँगा। तो सी यू गाइस कल। जैसे मैंने अपडेट दिया अभी कि कोस्टल नेविगेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट है हमारा नेवल आर्क, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मेरा नेवल आर्क का पेपर भी ख़त्म हो गया। एंड गेस व्हाट, लाइक टोटल मैंने जो पढ़ा था, लाइक मेरे को अगर किसी ने बचाया तो थ्योरी ने बचाया। सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन आते, 2 नंबर सारे के सारे आते थे अच्छे से, 10 नंबर वहाँ हो गए। फिर सेक्शन सी जो ज़्यादा मेन रोल करता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल 2 थे जो मुझे समझ नहीं, पक्का रॉन्ग ही है मैंने, फिर भी गिवन विवन स्टेप मार्क यहाँ कुछ मिलेगा। और जो बाकी 3 थे, 3 क्वेश्चन वो पूरे 10-10 मार्क्स से मेरे आते थे। तो 30 उधर हो गए, इधर सेक्शन में 10-40 पास इधर ही हो गया। MCQ 5-6 सही है, उधर पास हो गया। तो बेसिकली इसमें फेल नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि बॉर्डर लाइन में तो हूँ नहीं मैं, पास हो ही जाएंगे। सुकून मिला मुझे। अब देखते हैं रिजल्ट्स, क्योंकि यार अपने हिसाब से तो हमें लगता है कि हम पास हो गए, बट क्या पता आगे क्या हो। तो लेट्स सी व्हाट हाउ इट गोज़। पास तो हो ही जाऊँगा इसमें। देन नेक्स्ट पेपर है आपका LSA-FF है। इसमें मेरा स्ट्रैटेजी है कि हमारे पास 4 PYQ हैं, 4 PYQ करेंगे और 50 क्वेश्चन का LSA सेट है जो कभी नहीं पूछा गया, वो भी करेंगे। इसमें बहुत कम दिन मिला है, 1.5 डेज़। तो आज रात को पढ़ेंगे लाइक डिनर के बाद, फिर कल पूरा दिन रात सुबह हो जाएगा यार, ठीक है। क्योंकि अभी 2 पेपर ऐसे ही हैं, LSA फिर कार्गो का भी सेम प्रोसीजर वही करूँगा। देन मारपोल में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी रात के 2:45 हो रहे हैं, ठीक है। एंड कल मेरा 2 बजे पेपर है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी बस कंटेनर हुआ है, रोबो का पहला क्वेश्चन चल रहा है एंड डायग्राम वाले पार्ट हो चुके हैं। लाइक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव कार्गो हैंडलिंग पेपर। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, जैसे थोड़ा शांति हो, हल्का हल्का ठंडा हो और निचक से हो। बेड पे बैठ रहा हूँ तो मुझे नींद आ रही है, और मैं सो गया ना तो कल एग्ज़ाम में ख़त्म हो जाऊँगा। तो बेसिकली यही है, आप देख सकते हो ये मेरे पूरे नोट्स हैं एनालाइजिंग, जो मैंने एनालाइज़ किया है। एंड यही पढ़ के कल पास होने का हम ट्राई करेंगे। पास यार लिख तो दूँगा मैं, बट वही है कि कल ब्लैंक ना हो जाऊँ। मेरा प्लान है कि अब नहीं सो सकता मैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि मैं उठा हूँ आज आफ्टरनून को 12 बजे, 2 बजे पढ़ने बैठा था। ये नोट्स सारे छाट के लिखे, रात को पढ़ा, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया और अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली तो एग्ज़ाम के बाद ही सोऊंगा। सी यू लाइक कार्गो हैंडलिंग का पेपर बहुत अच्छे से देने के बाद अब है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, वो है मारपोल। मेरा और नेक्स्ट सेमेस्टर के बीच में ये एक सब्जेक्ट बैरियर बना हुआ है। ये सब्जेक्ट इस लाइक केटी बहुत आती है। अभी डोंट नो द इंटरनल में कि कितना मिला मुझे, बट इतना है कि इंटरनल में ज़रूर पास होऊंगा मैं, क्योंकि मेरे सारे असाइनमेंट टाइम से किए थे, अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी मेरी। और रही बात जो मंडे को पेपर है, आज सैटरडे है, देन संडे, देन मंडे, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और अब देखते हैं, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, बट एज ऑफ नाउ मैं इतना बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स थे अच्छे ही जा रहे हैं। नवल आर्क था वो भी अच्छा गया। मारपोल देन ब्रिज इक्विपमेंट, दोनों में से कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। मारपोल स्टार्ट कर दिया था, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मुझे प्रिपरेटरी लीव मिली थी। एट प्रेजेंट देखते हैं। तो अभी तो पहले बेड से उठते हैं एंड मेरे टेबल तक जाते हैं एंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यस, सो यही है। देखते देखते ये सेमेस्टर भी ख़त्म होने का, और ये सेमेस्टर फील भी नहीं हुआ मुझे। एंड गेस व्हाट, तो फिर ये है मेरा स्टडी टेबल। मेरा रूममेट गया हुआ है नहाने के लिए और ये गया हुआ है ग्राउंड। अब हूँ मैं अकेला यहाँ पे, शांति पढ़ लेंगे। सोच रहा हूँ अभी सो जाता हूँ, रात को पढ़ते हैं यही फील होती है, बट हिम्मत नहीं आ रही। जैसे तैसे करके एट द एंड पढ़ ही लेंगे, एग्ज़ाम भी अच्छा ही देंगे। अभी तक सब अच्छा गया है, सो देखते हैं क्या होता है। तो बने रहे वीडियो पे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं जब एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि सारे एग्ज़ाम इतने अच्छे जा रहे हैं, सरप्राइजेस अभी तक मिले क्यों नहीं है। मारपुल का जब हमें
2.5 डेज़ मिला था और जो हमने प्रिपरेशन लीव पे भी पढ़ाई की थी, तो देखो अब एक होता है ना सब ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, तो अब टोटल 6 एनेक्सेस थे, उसके अलावा और 3 चैप्टर्स थे। बट पता है पेपर में क्या है, सिर्फ एनेक्स 6 डाल दिया, खाली एनेक्स 6। ना सॉपर प्लोपर पूछा, ना तुम्हारा एनेक्स 1 का डिस्चार्ज क्राइटेरिया पूछा, ना एनेक्स 2 का पूछा, ना एनेक्स 3 का तो एक क्वेश्चन बनता है, चलो आया वो मानता हूँ, लेकिन पूरा पेपर में सिर्फ एनेक्स 6 भरा होता है, जहाँ देखो एनेक्स 6। और लकीली मैं ये कहूँगा कि जितने भी मेरे PYQs थे जो लास्ट हमने जो एग्ज़ाम के पहले देखे थे, उसमें ये था कि एनेक्स 6 का हमेशा NOx का पूछता था वो, ठीक है, NOx के वैल्यूज़ के साथ, टायर 1, टायर 2, टायर 3। इस बार पता क्या पूछा, SOx का पूछ दिया, तो लकीली मैंने वो पढ़ा था और लिख दिया। बट मैं वही कह रहा हूँ कि पूरे पेपर में सिर्फ NX 6 है, बाकी NXs गए कहाँ। तो इट वॉज़ लाइक अ हॉरिबल पेपर फॉर मी, बट मैंने लिख दिया है सब कुछ जितना मेरे को पता, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ा था ना, तो इधर उधर से लिख दिया। फिर मैं सोचा कि चलो ये पेपर तो चल ऐसे ही चला गया, पास तो होने का चांसेस है, एंड कीपिंग फिंगर क्रॉस हो जाना चाहिए, ठीक है, पास। फिर आता है ब्रिज इक्विपमेंट। अब ब्रिज इक्विपमेंट में ऐसा था कि पढ़ सब कुछ लिया, बट उसमें भी ऐसे सरप्राइज मिल गए। वो पेपर ही बहुत भद्दा था, बहुत कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ दिया है। आई वॉज लाइक कि क्या है ये, ठीक है, उसमें भी मैंने लिखा है, बट आई गेस पास हो जाऊँगा, पास हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं लिखा या ऐसा कुछ, अपना बेस्ट दिया वो, जो मैं उस सिचुएशन पे कर सकता था मैंने किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, लाइक उससे रिलेटेड ही लिखा है, ऑन द पॉइंट टू पॉइंट जहाँ मुझे आते थे वो लिखा है, डायग्राम बनाया है कुछ चीज़ों के लिए। तो बेसिकली पास हो जाना चाहिए। पासिंग मार्क्स इज़ 35 आउट ऑफ 70, और मेरे इंटरनल्स अच्छे हैं दोनों में, खासकर मार्कों में कभी कभी इंटरनल्स कम मिल जाते हैं, 15 मिनिमम मिलना चाहिए, बट कभी कभी किसी को 10 मिल जाते हैं, 9 मिल जाते हैं, तो उसको फिर एक्स्ट्रा उतने नंबर लाने पड़ते हैं। बट मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं है, आई नीड जस्ट 35 मार्क्स टू गेट पास, और आई थिंक मैं हो जाऊँगा, आई थिंक, बट वी नेवर नो ना क्या होगा, कौन करेक्ट करेगा, किस तरह से करेक्शन होगी, तो बहुत कुछ है। ये मैं ही ऐसा फेस नहीं किया, मेरे बाकी दोस्त भी सेम फेस किए। लाइक पहले का 4 पेपर बहुत स्मूथ गया, एंड द लास्ट 2 पेपर्स जिसने पूरा पासा ही पलट दिया, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोस। दिस इज माय रूममेट। आप बताएं आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ठीक है, पास हो जाएंगे पक्का? अभी भगवान ने, बाकी देवाशीष महातो में पढ़ाया उसी में था। अरे रे रे रे, बाहर जा रहे हो? इस और घर कब जा रहे हो आप? घर जाएंगे 5 तारीख को। आपसे पहले हम जाएंगे। क्या कहना है आपको? बढ़िया, जाके एंजॉय करना। अच्छा, आप भी एंजॉय करो, आप बाहर जाओगे। इसी के साथ हम ये एपिसोड्स को यहीं तक रखते हैं। तो देखो रिजल्ट मैं नेक्स्ट कोई एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था मेरा प्रिपरेशन। अगर मैं कहूँ मैंने गलती क्या की, तो देखो मैंने गलती जो की है ना, मैं बताता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि आप ना करो वो गलती। जब हमें प्रिपरेशन लीव मिली थी तब हमने एनेक्सेस सारे पढ़ लिए थे। फिर जब हमें मेन एग्ज़ाम आया 2.5 डेज़ था, तो उस 2.5 डेज़ में हमने क्या किया कि एक तो लास्ट एग्ज़ाम्स था, और उस टाइम ये था सिचुएशन कि मेरे को कुछ याद नहीं आता, रिकॉल नहीं कर पा रहा था। इट वॉज लाइक जीरो टाइप, मेरे पास नोट्स थे, सब कुछ था। हमने लास्ट के जो 2 पेपर थे, इट वॉज लाइक ऐसा सीनियर, तो सिंपल बताता हूँ, जितने भी एग्जाम्स हमने दिए, पहला पेपर पे छोड़ के, पहला दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, सारे PYQ से ही आ रहे थे, ठीक है। अगर आप PYQ कर रहे हो दैट मीन्स सेम 85% ऐसा कुछ, मतलब मैच कर रहा था कि हाँ इसी में से आ रहे थे। और PYQ 1 साल का नहीं, 4 साल का पकड़ लो, KT का मिला के, तो वही वैसे टाइप पे आ रहे थे। तो हमारा माइंड ये हो गया कि यार PYQ पढ़ने से यार हो जा रहा है, तो पूरा सिलेबस क्यों पढ़े। तो फिर वही था, मार्पोल था इतना, और मार्पोल जैसे लाइक बहुत बड़ा सिलेबस, तो पूरा कौन पढ़ेगा करके हमने क्या किया, बस PYQ रटे 4 साल का, एंड हमने ट्रेंड भी देखा कि वैसे ही चल रहा था, एंड बस किया हमने। बट गलती यहाँ हो गई कि आया नहीं ना PYQ के हिसाब से, सिर्फ NX 6 डाल दिया, और NX 6 एक ही क्वेश्चन, एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन बन रहे थे PYQs में देखोगे तो, और बाकी सब कुछ डाल दिया आपका। तो फिर इट वाज लाइक मैसअप सिचुएशन हो गया, फंड अप सिचुएशन हो गया वहाँ पे। बट
थैंक गॉड की प्रिपरेशन जब हमने कुछ पढ़ा था तो आइडिया था दिमाग में, बट वही है ना, एक आइडिया होना और एक पूरा वर्ड टू वर्ड दिमाग में होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप यहाँ ना करो, कुछ भी हो आपको टाइम मिला हो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना, बिकॉज ये तो मेरा 5th रिवीजन है करके PYQ से मैच हो जा रहा है। आप अगर 2026 में एडमिशन ले रहे हो तो आपका 6th रिवीजन होगा, एंड ये मेरे जूनियर्स लाइक अभी जो सेकेंड ईयर में है ना उनसे स्टार्ट हुआ ये, तो इसका कोई PYQs वगैरह नहीं है, एंड थोड़ा सा मॉडल वॉडल चेंज है, तो सब कुछ करके जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लास्ट को 24 आवर्स या 48 आवर्स पढ़ लेते हो पूरा बिना सोए भी, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो दैट्स ग्रेट यार, इट्स वर्थ इट। जो मैंने नहीं किया एट द एंड लास्ट 2 पेपर में, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का जोश वगैरह वगैरह वगैरह, तो दैट्स अ थिंग। कभी पास तो हो जाना चाहिए फिर भी, बिकॉज पढ़ा था, किया था, मेहनत सभी करते हैं, मैंने भी किया था। ब्रिज इक्विपमेंट का भी वही सिनेरियो है, हमने वही चीज़ फॉलो की थी, एंड सरप्राइज़ मिलते हैं, मिल गए। अब कुछ कर नहीं सकते, जो हम उस सिचुएशन पे कर सकते थे हमने किया, बस यही है। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ बोलना, कुछ अच्छी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, एंड या दैट्स इट, एंड बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।